अच्छा, कभी सोचा है कि जो चीजें हम देख नहीं सकते उन्हें मापते कैसे हैं? जैसे बिजली का प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आज हम एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही एलिगेंट डिवाइस की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। और हम देखेंगे कि कैसे ये बैलेंस यानी संतुलन के एक कमाल के सिद्धांत का इस्तेमाल करके ये मुश्किल काम कर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी ऐसी चीज को जो दिखती ही नहीं, उसे एकदम सटीक तरीके से कैसे मापे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर अच्छी खबर यह है कि इसका एक शानदार जवाब है हमारे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि असल में समस्या क्या है। फिर इस ब्रिज की बनावट को देखेंगे। उसके बाद इसके बैलेंस वाले सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे। एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी सॉल्व करेंगे और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मापन की समस्या। जरा सोचिए, आपके सामने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है और आपको उसमें लगे किसी एक खास रेजिस्टर की वैल्यू एकदम बिल्कुल सटीक जाननी है। कैसे करेंगे ये? देखिए, कोई आम सा मल्टीमीटर आपको एक मोटा मोटा अंदाजा तो दे देगा, लेकिन जब बात आती है हाई प्रिसिशन की, मतलब एकदम हाई एक्यूरेसी वाले कामों की, जैसे कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो या बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां हमें कुछ कुछ खास चाहिए। एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ती है। और यहीं एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए, अब इस कमाल के डिवाइस की बनावट को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। ये रहा, स्क्रीन पर देखिए। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्टैंडर्ड डायग्राम। पहली नजर में ये एक डायमंड जैसा दिखता है ना? इसकी ये जो चार भुजाएं हैं या आर्म्स, इन पर गौर कीजिए। हर एक में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। चलिए, इनके बारे में और जानते हैं। तो इसके मेन पार्ट्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 और R4। फिर एक बैटरी है जो कि हमारा एनर्जी सोर्स है। और सबसे ज़रूरी, बीच में ये जो G दिख रहा है, ये है गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? इसे आप एक सुपर सेंसिटिव करंट जासूस समझिए। इसका बस एक ही काम है, ये पता लगाना कि बीच वाली लाइन से ज़रा सा भी करंट बह रहा है या नहीं। A और C के बीच का रास्ता बैटरी आर्म कहलाता है और B और D के बीच का रास्ता गैल्वेनोमीटर आर्म। अब आते हैं इस ब्रिज के असली जादू पर। सारा खेल बैलेंस का है, संतुलन का। सोचिए, जैसे एक तराजू दोनों तरफ से एकदम बराबर हो। जब ये ब्रिज बैलेंस होता है तो इसके बीचों बीच कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इस बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम रेजिस्टर्स की वैल्यूज को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से होकर बहने वाला करंट हो जाए 0, बिल्कुल शून्य। गैल्वेनोमीटर की सुई जरा भी नहीं हिलती। इसी को कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। और यही वो मैजिकल पॉइंट है जिसकी हमें तलाश है। अच्छा, तो हम इस बैलेंस वाली कंडीशन तक पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए हम फिजिक्स के एक बहुत पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो हम सर्किट के अंदर दो अलग अलग बंद रास्तों यानी लूप्स को चुनते हैं और उन पर वोल्टेज का हिसाब किताब करते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर का करंट IG 0 हो जाता है और हम लूप ADBA और लूप CBDC पर ये नियम लगाते हैं, तो थोड़ा सा मैथ्स करने के बाद एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत सा रिलेशन निकल कर आता है। और ये रहा वो रिलेशन। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की धड़कन भी कह सकते हैं। R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R3। बस जब इन रेजिस्टर्स के रेशियोज का ये जोड़ा बराबर हो जाता है तो ब्रिज एकदम परफेक्ट बैलेंस में आ जाता है और बीच से कोई करंट नहीं बहता। तो अब सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? जैसा कि ये कहता है, ये हमें किसी अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू पता लगाने का एक बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देता है। मतलब सोचिए, अगर हमें 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू पता है तो हम इस बैलेंसिंग एक्ट का इस्तेमाल करके चौथे वाले की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, थ्योरी तो काफ़ी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि तब क्या होता है जब ब्रिज बैलेंस्ड ना हो। हम कुछ असली नंबर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से आखिर कितना करंट बहेगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल सर्किट। हमारे पास 100, 10, 60 और 5 ओम के 4 रेजिस्टर्स हैं और इन्हें जोड़ा गया है 10 वोल्ट की बैटरी से।
हाँ, एक और बात, गैल्वेनोमीटर का अपना भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो यहाँ पर 15 ओम है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टर्स का रेशियो बराबर नहीं है, मतलब हमारा ब्रिज अनबैलेंस्ड है। तो आप कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला लूप लेते हैं, BADB। इस लूप पर किरचॉफ का नियम लगाते हैं, मतलब इस रास्ते में आने वाले हर कंपोनेंट का वोल्टेज जोड़ते हैं। 100 ओम रेजिस्टर, 15 ओहम गैल्वेनोमीटर और 60 ओहम रेजिस्टर। इससे हमें मिलती है हमारी पहली इक्वेशन। इसके बाद हम अपना ध्यान दूसरे लूप BCDB पर लाते हैं। यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए कि जंक्शंस पर करंट कैसे बढ़ रहा है। किरचॉफ का जंक्शन रूल हमें बताता है कि किस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, और इसी से हमें मिल जाती है हमारी दूसरी इक्वेशन। और आखिर में हम वो बाहरी लूप लेते हैं जिसमें हमारी बैटरी भी शामिल है, ADCEA। ये हमें हमारी तीसरी और फाइनल इक्वेशन देता है। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, I1, I2 और IG। अब बस इन तीनों को सॉल्व करना है। और जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें हमारा जवाब मिलता है 4.87 मिली एम्पियर। हाँ, ये करंट बहुत छोटा है, पर ये ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं है, और यही इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा ब्रिज, जैसा कि हम जानते थे, अनबैलेंस्ड है। बहुत बढ़िया, हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अब तक की सबसे ज़रूरी बातों को फटाफट से समेट लेते हैं। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, बैलेंस कंडीशन क्या है, R2/R1 = R4/R3। बैलेंस की हालत में करंट कितना होता है? बिल्कुल ज़ीरो। इसका असली मकसद क्या है? किसी छुपे हुए अज्ञात रेजिस्टेंस का पता लगाना। और हमारे न्यूमेरिकल ने क्या दिखाया? यही कि जब ब्रिज अनबैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर से करंट बहता है। तो अब ये सोचने वाली बात है ना, कि बैलेंस का ये इतना सटीक सिद्धांत असल दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता होगा। जरा सोचिए, बड़े-बड़े पुलों पर तनाव मापने वाले स्ट्रेन गेज के बारे में, या फिर टेम्परेचर मापने वाले थर्मिस्टर्स या लाइट डिटेक्टर्स। इसकी एप्लीकेशंस अनगिनत हैं। तो अगली बार जब आप कोई भी हाई प्रिसिजन मापने वाला डिवाइस देखें तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसके दिल में एक छोटा सा व्हीटस्टोन ब्रिज चुपचाप अपना काम कर रहा हो।